क्या आपको पता है कि आप सक्सेस को चेज करने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से सक्सेस आपसे दूर भागती है। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग आपको मिलेंगे, उन्होंने काम ऐसे किए कि सक्सेस खुद उनके कदमों में आकर उनसे भीख मांगने लगी। सोचो जरा, तुम कामयाबी के पीछे पीछे हाथ फैलाए भाग रहे हो, खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होकर आए। टर्निंग पॉइंट था, सबसे पहले मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदलने लगी। बुरे बंदे नू मैं लब्बन टुरिया, बुरा ना लब्बा कोई, जद मैं अपने अंदर चाहती पाई ते मेरे तो बुरा ना कोई। तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होता होगा। असल में चाहिए क्या? चलो थोड़ी देर के लिए माइंड के अंदर जाते हैं। पॉसिबिलिटीज को तो देखना ही नहीं था। तुम बदल सकते हो, या तो वो तुम्हें बहुत ऊपर उठाता है या तुम्हें नीचे की तरफ खींचता है। नंबर 7 पे बताऊं कि अपने आप को एक कीमती इंसान बनाओ, तो देखना सक्सेस खुद ब खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होकर आएगी। ये स्पीच सुनी, आप शाम तक भूल गए, लेकिन एक ऐसी चीज है जो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम हसन नज़ामी है। क्या आपको पता है कि आप सक्सेस को चेज करने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से सक्सेस आपसे दूर भागती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेस को चेज नहीं बल्कि सक्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग आपको मिलेंगे, उन्होंने सक्सेस को कभी चेज करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने काम ऐसे किए कि सक्सेस खुद उनके कदमों में आकर उनसे भीख मांगने लगी। आज का वीडियो बहुत अहम है। अगर तुम ये सीख जाओगे कि सक्सेस को तुमने अपनी तरफ मैग्नेट की तरह कैसे खींचना है, तो तुम देखना जहाँ जहाँ तुम बैठोगे, कामयाबी वहाँ वहाँ तुम्हारे पीछे आएगी। तो वीडियो में आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहना। नंबर 1, चेज करना छोड़ दो, अट्रैक्ट करना सीखो। सोचो ज़रा, तुम कामयाबी के पीछे पीछे हाथ फैलाए भाग रहे हो, और जितना तुम उसके करीब जाते हो वो उतना ही तुमसे दूर चली जाती है। मेरी भी 20s में यही फीलिंग्स थी। मैं फ्रस्ट्रेटेड रहता था, थका थका रहता था, और जितना चीज़ों को चेज़ करने की कोशिश करता, वो चीज़ें मेरे से दूर होने लगी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरी एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। उसने मुझे बताया कि कामयाबी वो नहीं जो चेज़ की जाए, बल्कि वो है जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखकर खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होकर आए। बस यही मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। चलो ज़रा ये सोचो कि तुम किस तरह के इंसान बन रहे हो। मेरी भी यही फीलिंग थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस तरफ जा रहा हूँ। फिर मेरे दोस्त की बात जहन में आई कि चीज़ों को बदलने के लिए सबसे पहले मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, अपनी बाउंड्रीज़ को बना लिया, अपनी लिमिट्स को मैंने तय कर लिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलने लगी। जैसे ही बदलने लगी, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी, लोग मुझसे खुद आके मिलने लगे। उसकी वजह क्या थी कि मैंने सबसे पहले अपने आप को बदला था। बाबा बुल्ले शाह पंजाबी में कहते हैं कि बुरे बंदे नू मैं लब्बन टुरिया, बुरा ना लब्बा कोई, जद मैं अपने अंदर चाहती पाई ते मेरे तो बुरा ना कोई। इंसान जब अपने अंदर देखता है तो उसको अपने अंदर 100 बुराइयां नजर आती हैं। तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन बुराइयों पे काबू पाना है, अपनी इन कमजोरियों को ठीक करना है। Whenever you overcome your weakness, इंशाल्लाह one day सक्सेस विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स यू। नंबर 3 पे अपने गोल्स को क्लियर करो। सोचो, अगर तुम अंधेरे में बिना डेस्टिनेशन के, तुम्हारी मंजिल क्या है, गाड़ी चलाते जा रहे हो, तो तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। मेरी भी यही मंजिल थी, एक जॉब से दूसरी जॉब पे, दूसरी से तीसरी की जानिब। मुझे नहीं था पता मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होता होगा। तो तुम्हें इसके लिए क्या करना है? अपने गोल्स को क्लियर करना है। तुम्हें अपने आप से पूछना है कि मुझे असल में चाहिए क्या। जो चीज तुम्हें चाहिए उसके मामले में तुम्हें क्लियर होना पड़ेगा। Whenever you clear in your thoughts, in your goals, इंशाल्लाह you will achieve and you will attract success towards you। नंबर 4 पे अपनी आदतों को बदलो। शुरू में मेरी आदतें बहुत ख़राब थी, और इन ख़राब आदतों की वजह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था। सच बताऊं, मेरी पुरानी आदतें बहुत ख़राब थीं। रात देर तक जागना, जंक फूड खाना, और काम को टालते रहना। आज का काम कल पे डालना और कल का काम परसों पे डालना। फिर मुझे समझ आया कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो अपनी आदतों को बदलते हैं, वो अपनी कोई रूटीन बनाते हैं। मैंने कंसिस्टेंसी को अपनाया। इसको जैसे ही गले लगाया, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद अपनी नेचर को चेंज किया, घर का खाना शुरू कर दिया, और जंक फूड को बिल्कुल अपनी लाइफ से रिमूव कर दिया। इससे आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि सक्सेस मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, और मुझे अपने गोल्स जो हैं वो साफ साफ दिखाई देने लगे। 5वें नंबर पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि माइंडसेट को बदलो। चलो थोड़ी देर के लिए माइंड के अंदर जाते हैं। दिमाग के अंदर बहुत फियर है, बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं,
और ये भी सवाल आता है कि यार मैं तो बिल्कुल काबिल नहीं हूँ। इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से मैं बहुत परेशान रहने लग गया। लेकिन जब मैंने अपनी सोच को पॉजिटिव किया, मैं पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिया, पॉजिटिव माइंड और अच्छी गुफ्तगू करने वाले जो मेंटोर्स थे, जो टीचर्स थे, उनके साथ बैठकर मैंने अपनी माइंड मैपिंग की। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं ऑब्स्टेकल्स को देखता था, पॉसिबिलिटीज़ को तो देखता ही नहीं था। फिर बाद में ये चीज़ रियलाइज़ की गई कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम बदल सकते हो तो यकीनन तुम बदल सकते हो। नंबर 6 पे बात करेंगे, तुम्हारा सर्कल। हर रिश्ता जो है वो एक फोर्स रखता है, या तो वो तुम्हें बहुत ऊपर उठाता है या तुम्हें नीचे की तरफ खींचता है। तो तुम्हें कुछ लोगों को पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा। बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, लेकिन तुम्हें इस दर्द को बर्दाश्त करना है ताकि तुम अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन कर सको। नंबर 7 पे बताऊं कि अपने आप को एक कीमती इंसान बनाओ। छोटे छोटे मामलात में मत उलझो, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो, लोगों के मसले हल करो, उनको कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करो, उनके साथ उनकी हेल्प करने की कोशिश करो, किसी का बाजू बन जाओ। किसी को अगर तुम्हारे अल्फाज की ज़रूरत है तो उसके साथ अल्फाज अदा करो। अगर किसी को तुम्हारे पैसों की ज़रूरत है तो पैसे देकर उसकी मदद करनी शुरू कर दो। जब तुम कीमती इंसान बन जाओगे, सोसाइटी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन डालोगे, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करोगे, तो देखना सक्सेस खुद ब खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होकर आएगी। 8वें नंबर पर है डिसिप्लिन। याद रखना, मोटिवेशन आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। ये स्पीच सुनी, ये गुफ्तगू आपने मेरी सुनी, आप शाम तक भूल गए, लेकिन एक ऐसी चीज है जो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगी, वो है तुम्हारा डिसिप्लिन। अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लेकर आओ, क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो चीज डिसिप्लिन है ये आखिर तक तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ रहेगा। और डिसिप्लिन का मतलब बताऊं, अपने खुद की इज्जत करना। जब तुम खुद को दूसरों के सामने डिसरिस्पेक्ट करोगे, इट मीन्स तुम्हारी लाइफ में कभी भी डिसिप्लिन नहीं आएगा। तो अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा करने के लिए अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू करो। और सबसे आखिरी और ज़रूरी बात, सब्र। याद रखना, सक्सेस जो है इसमें टाइम लगता है, हर चीज़ टाइम टेकिंग होती है। ये नहीं, सक्सेस एक प्रोसेस है, कोई इवेंट नहीं है कि आपने आज शुरू किया और कल आपको सक्सेस मिल गई। जब तुम डिसिप्लिन के साथ अपने आप को एक प्रोसेस से गुजारोगे, अपने आप को इज्जत दोगे, अपने गोल्स क्लियर करोगे, अपनी लाइफ को मेंटेन करोगे, आहिस्ता आहिस्ता कतरे कतरे से दरिया बनेगा, तो देखना फिर सक्सेस तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगी। इसलिए सब्र जो है इसका दामन कभी भी नहीं छोड़ना। देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आज तुम सक्सेस के आगे हाथ फैलाए बैठे हो, कल को सक्सेस खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगी और तुम्हारे आगे हाथ फैलाए बैठेगी। तो क्या तुम तैयार हो सक्सेस को चेज करने की बजाय सक्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए? इसके लिए तुम्हें आज से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा। एक दिन में क्या चेंज आएगा, 2 दिन में क्या चेंज आएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज अपनी लाइफ में लेकर आओ और मुझे बताओ, क्या तुम अपनी लाइफ को चेंज करोगे? सब्सक्राइब।